इक्वेशन। और कल हमने डिफाइन किया था डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ बल्कि रियल वैल्यूड फंक्शन f is defined as, this is denoted as f prime of x, and this is defined as limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. If this limit exists, then we say that f is derivable function and f dash x is called the derivative of the function f of x. तो ये क्लियर बच्चों, कि आपको याद होगा कल हमने किया था। और आज हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस में हम जा रहे हैं और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो इसके तीन नाम है बच्चों, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और तीसरा नाम है इसका बाय एब इनिशियो मेथड। बाय एब इनिशियो मेथड, ठीक है बच्चों। ये तीन नाम जो है ना वो एक ही मेथड के हैं। और अगर आप मेरे को इसमें से कोई भी पूछा जाए, कोई एक भी, तो आपने जो काम मैं अभी करने जा रही हूँ वही वाले स्टेप्स आपने करने। इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है, लेकिन देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप 1 है बच्चों फाइंडिंग f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये कल भी हमने किया था सारा। और दूसरा है दूसरा स्टेप हमारे पास इन्वॉल्व है। दूसरे स्टेप पे हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x हम फाइंड आउट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे साथ, फाइंडिंग दिस एंड सिंप्लीफाइंग दिस, ठीक है। 2 स्टेप्स हम समझ लेंगे यहाँ पर कर रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। तीसरे स्टेप में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। और 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, 4th स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों लिमिट। जो आपने ये फाइंड आउट किया होगा ना, ये क्वोशिएंट फाइंड आउट किया होगा, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और ये क्या है बाय डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन है f डैश ऑफ x। तो अब हम इसके क्वेश्चन जो हैं वो इसके रिलेटेड सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा ये 4 स्टेप आप माइंड में रखें। तो ये 3 नाम हैं इसके, मैंने आपको बताए हैं, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन एंड बाय एब इनिशियो मेथड, ठीक है। और ये एग्जांपल नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू c। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये देखें स्टेप 1। अब मैं 2 मेथड बच्चों आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं जो मेथड यूजुअली फ़ॉलो करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी और मैं वही फ़ॉलो करूँगी। आई होप कि आपको वो इजी लगेगा, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप में हम बच्चों निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये देखें कि चूँकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन रिमेन सेम, तो सो अगर आप इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेंगे तो वो भी क्या रहेगा आपके पास, इट विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द कांस्टेंट फंक्शन। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स भी सी है और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी सी है। दूसरा स्टेप है हमारे पास, वी हैव टू टेक एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ व्हाट, सी माइनस सी, इसकी वैल्यू भी सी है आपके पास और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी सी है, तो सो दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया और सिंप्लीफाई भी कर लिया। तीसरा स्टेप है बच्चों कि आपने अब इस डिफरेंस को डिवाइड करना है बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मैं ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ डेल्टा एक्स के साथ, सो ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स इज़ व्हाट, ज़ीरो। और फोर्थ द लास्ट स्टेप है कि आपने इस क्वेश्चन की लिमिट लेनी है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ ज़ीरो, क्योंकि देखें ये आपने जो क्वेश्चन लिया था इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो जब आप कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं दैट रिमेन सेम, तो सो दिस आंसर इज़ ज़ीरो। तो सो यहाँ से बच्चों आपने ये भी सीख लिया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। अब मैं इसी को ना एक और मेथड से मैं आपको करके बताती हूँ जो यूजुअली मैं करवाती हूँ बच्चों को, और ये भी आपको कल भी मैंने बताया था कि चूँकि आप जानते हैं कि हम हमेशा लिखते हैं कि एज़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट y इज़ इक्वल टू सी। और अब जो पहला स्टेप होता है कि वो आप डेल्टा एक्स जो है वो चेंज इन एक्स एंड कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई भी डेल्टा वाई, ठीक है। आप ये एज्यूम करते हैं लेट डेल्टा एक्स बी चेंज इन एक्स एंड कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई बी डेल्टा वाई। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास y प्लस डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, चेंज इन दिस कांस्टेंट फंक्शन विल सेम, सो दिस इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज अकर नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहता है। अब y को आपने उस तरफ लेके जाना है, दिस इम्प्लाइज डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू सी माइनस वाई, एंड वट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y इज़ c, तो c माइनस सी इज़ ज़ीरो। नाउ द थर्ड, ये फर्स्ट स्टेप हमारा बच्चों हुआ कि हमने दोनों तरफ जो है वो इंक्रीमेंट ऐड करनी है। सेकंड स्टेप में हमने डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थर्ड स्टेप में अब हम दोनों तरफ डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ व्हाट, ज़ीरो, एंड अप्लाइंग लिमिट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर के लिए आई थी फिर चले गई है। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है आज। अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। बेटा अब आ रही है रिमशा, अब आ रही है आवाज़। देखो मेरा म्यूट तो मैम आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। लेट मी चेक बच्चों, अब आ रही है देखें। अच्छा, मेरे एंड पर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा जो माइक है वो भी अनम्यूटेड है, फिर ऐसा क्या मसला हो रहा है। अब देखें, अब आ रही है। मुझे लगता है आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है रिमशा। अच्छा गर्ल्स, मैंने आपको ये जो है ना वो ये जो बिल्कुल आपका जो बुकिश मेथड था, खैर ये भी बुकिश मेथड ही है, तो मैंने इससे आपको ये करके दिखाया है। और दूसरा जो मैं यूजुअली मुझे ज़्यादा इजी लगता है और जो मैं बच्चों को बताती भी हूँ, करवाती भी हूँ, वो ये मेथड है कि आप इसमें चूँकि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप लेते हैं, तो सो अब बेटे आवाज़ आ रही है मेरी रिमशा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हल्की हल्की आ रही है। अच्छा, मैं अब ऊंचा बोलती हूँ। ये देखिए कि इसी क्वेश्चन को हमने इस मेथड से किया है
और चूंकि आपके पास एफ ऑफ एक्स हमेशा हम लिखते हैं वाई के इक्वल, तो सो आई कैन राइट, यहाँ पर इसी एग्जांपल को मैंने सॉल्व किया है, तो एफ ऑफ एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ वाई के साथ, सो आई हैव वाई इज इक्वल टू सी। और अब पहला स्टेप आपका हमेशा होता है कि लेट डेल्टा एक्स भी चेंज इन एक्स एंड कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई भी डेल्टा वाई। तो आपके पास वाई प्लस डेल्टा वाई क्या आ गया, सी के इक्वल। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास। अब सेकंड स्टेप में आप डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वाई को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और वाई की वैल्यू भी पुट कर दें, वाई की वैल्यू क्या है सी, तो सो इन दिस वे यू हैव अगेन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में आप डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, जब आपने डिवाइड किया तो अगेन यू हैव 0। और लास्ट स्टेप में आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। और ये देखें, ये जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, बाय डेफिनेशन दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे यू हैव फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई विच इज़ 0। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, इसी की सेकेंड पार्ट है इसी एग्जाम्पल का, जिसमें आपने डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वेयर का, ठीक है। चलिए मैं ये इधर ही हुआ है, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ इसको, ठीक है। आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, ठीक है बच्चों। तो वही इसका सोल्यूशन या इसका जो प्रूफ है वो करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ लेट वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फिर वही लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ, चूँकि अब हमेशा लिखते हैं वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सो यहाँ पर अगर आपको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो यू कैन राइट इट वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना गर्ल्स, ये बात समझ आ गई आपको? स्टूडेंट समझ आ रहे हैं आपको? Yes, ma'am. चलें, और बच्चों अब पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है कि वी एज्यूम लेट डेल्टा एक्स बी चेंज इन एक्स। और देखें ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसमें हम पहले जो इंक्रीमेंट है या जो चेंज है वो हम एज्यूम करते हैं, और जो कोरोस्पॉन्डिंग चेंज है वो कहाँ पर आएगी, वाई में, बिकॉज वाई इज़ डिपेंडिंग अपॉन एक्स। शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड कोरोस्पॉन्डिंग चेंज इन y be delta y. This implies you have y plus delta y is equal to x plus delta x whole square, right girls? अब आपने डेल्टा y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और उसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए मैंने y को उधर शिफ्ट किया राइट साइड पे और साथ ही मैंने y की वैल्यू भी पुट कर दिया विच इज़ एक्स स्क्वेयर। अब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँगी इस एक्सप्रेशन को और इसके बाद में थर्ड स्टेप की तरफ जाऊँगी। ये स्क्वेयर आप ओपन कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये देखिए एक्स स्क्वेयर कैंसल्ड आउट, और ये जो रिमेनिंग आपके पास फैक्टर बचा है इसमें से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, इनसाइड यू हैव 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो यह सिंप्लीफाई भी हो गया है और हमने डेल्टा वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब थर्ड स्टेप में हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। जब आपने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये देखें ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सॉरी बच्चों, लगता है मार्कर में इंक ख़त्म हो गई, मैं दूसरा मार्कर लेके आती हूँ। और अब ये देखें डेल्टा एक्स कैंसल्ड आउट एंड द रिमेनिंग factor is 2x plus delta x. So in this way you have delta y over delta x is 2x plus delta x. अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है, लिमिट अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज टू 0।
जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स। और अब देखें डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये आपका फिनिश हो गया और यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया 2x। ठीक है, तो ये देखें दिस इम्प्लाइज इस साइड पे आपके पास ये जो लिमिट ऑफ दिस क्वोशंट आपके पास क्या है dy ओवर dx, तो दिस इम्प्लाइज dy ओवर dx इज this implies बच्चों dy over dx is equal to 2x. So in this way we have found the derivative of the function x square which is equal to 2x. और ये हमने किया है by ab initio method, और इसको आप by कह सकते हैं by the first principle और by the definition. ठीक है, तीन मैंने आपको नाम बताए हैं और तीनों का मेथड जो है वो ये सेम है। मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अगर आपके पास फंक्शन y की फॉर्म में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। हमेशा हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो आई कैन रिप्लेस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब पहला स्टेप है कि आपने दोनों तरफ इंक्रीमेंट ऐड करनी है और पहले आपने इंडिपेंडेंट फंक्शन में इंक्रीमेंट आप एज्यूम करेंगे लेट डेल्टा एक्स बी चेंज इन एक्स, देन कोरस्पॉन्डिंग चेंज आएगी y में विच इज़ डेल्टा वाई। दोनों तरफ आपने इंक्रीमेंट ऐड कर ली, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। देन सेकंड स्टेप में आप डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए मैं y को राइट साइड पे शिफ्ट किया, y की वैल्यू भी पुट कर दी और ये मैंने सिंप्लीफाई किया आपके सामने। डेल्टा y की वैल्यू मेरे पास आ रही है डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स। द थर्ड स्टेप इज़ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और ये देखिए आपके पास जो फैक्टर बचा है वो है 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसके ऊपर अब लास्ट स्टेप है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो। और जब आपने इस पर लिमिट अप्लाई की तो देखें ये जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन है दिस बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन, और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसमें जब ये डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो आपके पास क्या रिमेनिंग जो फैक्टर है दैट इज़ 2x विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आज आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन का विच इज़ ज़ीरो, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया है विच इज़ 2x। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा ये सारा मेथड। बच्चों बताएं मुझे आपको आवाज़ मेरी आ रही है और समझ भी आ गया है?